Aditi Khandelwala, certified financial planner, and in this video, I'm going to talk about the few common mistakes people make while doing their investments. So, without getting delayed, let's get started. First one is delaying in your investments. Guys, अगर आप एक साल भी डिले कर रहे हो ना अपने इन्वेस्टमेंट्स में, तो आपको काफी नुकसान हो सकता है. अभी मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि लेट्स से मैंने आज डिसाइड करा कि मुझे आज 10 लाख रुपए निवेश करने हैं और 20 साल तक के लिए मुझे करना है, तो मैं आज से शुरू करती हूँ. 20 साल बाद में उसको विड्रॉ कर लूंगी. तो लेट्स से अगर आज मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, देन आफ्टर 20 इयर्स वो 96 लाख हो जाएंगे. बट अगर मैंने एक साल डिले करा, अगर एक साल में डिले करूंगी तो फिर वो पैसा 19 साल के इन्वेस्टेड रहेगा, और एक साल डिले करा तो मेरा 96 लाख की जगह सिर्फ 86 लाख बनेगा, और डिले करा तो वो रह जाएगा 76 लाख, और एक और साल डिले करा एंड देन इट विल बी ओनली 68 लाख. तो ऐसे अगर मैं एक साल भी डिले करती रहूंगी मेरे इन्वेस्टमेंट्स में, तो मेरा जो कॉर्पस है जो एक्यूमुलेट होगा उसमें काफी डिफरेंस आएगा, लाइक अ ह्यूज डिफरेंस. नो व्हाई? क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तब कंपाउंडिंग का बहुत मेजर रोल होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है. सो अगर आप इस फॉर्मूला में देखो तो जो नंबर ऑफ इयर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इयर्स होंगे उतना ज्यादा आपका मनी मल्टीप्लाई होगा, और जितने कम नंबर ऑफ इयर्स होंगे तो उतना कम होगा. तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो उसमें आप टाइम को अपना दोस्त बनाओ. जितना ज्यादा समय दोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा. बिकॉज वॉरेन बफेट स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट्स एट द एज ऑफ 11 एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं लेट हो गया था. सो वेल, प्लीज डोंट डिले योर इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल. द सेकंड वन इज नो आइडिया व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग. वेल, लेट मी टेल यू वन इम्पोर्टेंट थिंग कि जब भी आप इन्वेस्ट करो ना, एक फाइनेंशियल गोल लेके करो कि मैं लेट्स से मेरी कोई फॉरेन ट्रिप के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ, या फिर मैरिज के लिए, या फिर चाइल्ड एजुकेशन के लिए. आई मीन ये सब गोल्स रखो. बट अनफॉर्चुनेटली वी आर यंगस्टर्स, हमें पता ही नहीं कि हमारे क्या गोल्स हैं. तो उसके लिए आप थोड़ा इतना आइडिया तो रखो कि मुझे कितने टाइम तक के लिए इन्वेस्ट करना है. सो लेट्स से मुझे अगर ये पैसे रखने हैं 3 साल के लिए, तो आप आइडिया रखो यार ये पैसा शायद मुझे 3 साल के बीच में कहीं काम आ सकता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है या कुछ भी ऐसा आ सकता है. तो उसके लिए मैं 3 साल के लिए थोड़ा कम रिस्क लूंगा और इसको थोड़ी सेफ जगह रखूंगा. फिर आपको लगेगा नहीं यार ये कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो शायद मेरे को वेल्थ क्रिएशन करने में काम आए, या कुछ भी लाइक यू नो मे बी आपके 10 साल तक आपको पैसे काम नहीं आए, 6-7 साल तक, तो आप उस हिसाब से उन पैसों को डिप्लॉय करिए, इन्वेस्ट करिए. मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ. लेट्स से 2012 में 2012 में मैं एक इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया. लेट्स से मैंने कुछ मनी पुट करा, बट 2020 मार्च में मुझे लगा कि यार क्या मुझे इन पैसों की जरूरत है, मे बी कोई फंक्शन है, कुछ भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो आपको जरूरत है. बट 2020 मार्च में मार्केट काफी लो था. तो आपने 2012 में जब इन्वेस्ट करा था सोच रहे थे कि यार मुझे डबल डिजिट रिटर्न आएगा, तो ऐसा नहीं हुआ होगा आपके साथ, क्योंकि मार्केट बहुत डिप पे था. So, इससे क्या हुआ, हमारा पैसा बर्बाद. So that's why अगर आपने प्लानिंग पहले से करी होती तो आप क्या करते, आप सोचते कि यार थोड़ा रिस्क रहेगा, तो मैं 2012 से लेके 2018 तक मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करूंगा, शेयर मार्केट एंड ऑल में, तो काफी अच्छा रिटर्न होगा. बट आपको लगेगा 2 साल बाद ही मुझे जरूरत रहेगी, तो आप क्या करेंगे, चाहे एक बार में सारा पैसा निकाल के फिक्स डिपॉजिट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे जो थोड़े सेफर होते हैं. नॉट एग्जैक्टली फिक्स डिपॉजिट, बट कुछ जो सेफर टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे. एकदम से आप निकाल सकते हैं, रुक के थोड़ा निकाल के आप एक सेफ इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हैं. तो इससे क्या होता कि जब आपको 2020 मार्च में पैसों की जरूरत होती तो आपका मनी इतना डिप पे नहीं जाता. सो दैट्स व्हाई यू शुड हैव एन आइडिया दैट व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज बिकमिंग अ शीप. इट मीन्स दैट भेड़ चाल चलना. प्लीज डोंट डू दिस. सो वाई हम भेड़ चाल क्यों चाहते हैं? वेल, अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखी तो आप पक्का से सर्च करते हैं टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स टू बाय. तो सबने जो म्यूचुअल फंड्स खरीद रखे हैं, आपने भी वो म्यूचुअल फंड्स जाके खरीद लिए. आई एम नॉट अगेंस्ट देम, ऑब्वियसली उन्होंने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी होंगी, दैट्स व्हाई मे बी दे कम इन अ रैंकिंग.
बट यू हैव टू सी कि उनका फ्यूचर आउटलुक क्या है, क्या आपकी रिस्क एपेटाइट उतनी है। बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में 36 कैटेगरीज है, 2000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे पास। एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करो तो बहुत सारे हैं, शेयर्स में भी जाओ, लाइक फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड ऑल। में ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती, बट जस्ट टेलिंग यू कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, लाइक डोंट टेक गो फॉर लाइक टॉप 10 शेयर्स टू बाय, टॉप 10 दिस टू बाय, टॉप 10 ऑल दीज थिंग्स। डू योर ओन रिसर्च, खुद को भी समझो कब मुझे वो पैसा काम आएगा, क्या मेरी रिस्क एपेटाइट है, क्या मुझे सही में मैं उस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना मेरे लिए सही रहेगा। प्लीज स्टडी योरसेल्फ, डोंट बिकम अ शीप। सेकेंडली, the one more thing that is important for share traders जो बहुत ज्यादा ट्रेड करता है, मे बी इन्वेस्टर्स ऑल्सो, कि आपने न्यूज में कुछ सुना और आपने वो स्टॉक खरीद लिया। आपने यहाँ कुछ सुना, लाइक फेसबुक ग्रुप्स एंड टेलीग्राम ग्रुप्स, रैंडम ग्रुप्स में आपने कुछ सुना और ये स्टॉक खरीद लिया। ठीक है, कुछ टाइम तक आपको फायदा होगा, बट व्हेन आई टॉक अबाउट फॉर अ लॉन्ग टर्म, आई थिंक वी शुड डू आवर ओन स्टडी, वी शुड नॉट बिकम अ शीप, बिकॉज मैक्सिमम लोग शेयर मार्केट में पैसा खोते हैं। और वो कौन खोते हैं? जो भेड़ चाल चलते हैं। प्लीज मेक श्योर फॉर अ लॉन्ग टर्म गेम, भेड़ चाल इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। Coming to the fourth mistake, that is behave like a investor. Now what exactly it means? कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो लेट्स से मैं इधर एग्जांपल लूंगी म्यूचुअल फंड स्कीम का। तो लोगों की क्या आदत होती है, म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर देंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड, कोई से भी म्यूचुअल फंड स्कीम में। लाइक माई डैड इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो उनके कुछ क्लाइंट्स हैं जो हर सुबह 5 बजे उठ के म्यूचुअल फंड की एनएवी देखते हैं। एनएवी इज लाइक योर नेट एसेट वैल्यू। एनएवी का ये फुल फॉर्म है, जैसे एक स्टॉक होता है, स्टॉक की प्राइस होती है, वैसे म्यूचुअल फंड्स के आपको यूनिट्स देते हैं। कंपनीज में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो शेयर्स देते हैं आपको, लेकिन म्यूचुअल फंड्स आपको यूनिट्स देते हैं। और हर एक यूनिट की एक प्राइस होती है, जैसे स्टॉक की प्राइस होती है वैसे हर एक यूनिट की प्राइस है। तो जो यूनिट की प्राइस है उसको बोलते हैं एनएवी। तो जैसे शेयर मार्केट की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, तो हर दिन, मतलब नॉट म्यूचुअल फंड्स में नहीं कि एक सेकंड में बदल रहा है प्राइस, लेकिन जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं उनकी हर दिन में एनएवी, जो उनकी यूनिट की प्राइस है, वो चेंज होती है। सो इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स हर सुबह उठ के चेक करते हैं, अरे आज का क्या एनएवी है, आज का क्या एनएवी है। प्लीज डोंट डू दिस। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, बिहेव लाइक अ इन्वेस्टर। पहले खुद रिसर्च कर लो या किसी सही फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले लो, खुद से ढंग से रिसर्च स्टडी करके आपने डिसीजन लिया, एंड देन अब भाई मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना है, एंड देन स्टे लाइक रिमेन इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। फिफ्थ मिस्टेक इज इमरजेंसी सिचुएशन में मरना। There is a one line, your investments and your insurance both are useless if you don't have your emergency fund at place. Emergency fund क्या है? Let's say मेरी जॉब चली गई तो अब क्या होगा, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए मेरे कुछ सेविंग्स होंगी जो मैं एक सेफर इंस्ट्रूमेंट में रखूंगी 6 महीने तक की अप्रॉक्स, लाइक यू नो। अगर आपके डिपेंडेंट मेंबर्स है, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स है, तो वहाँ पे आप 1 साल तक के लिए अपना इमरजेंसी फंड रख सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा ही लोग अगर आप पे डिपेंडेंट है तो। अनएम्प्लॉयड जैसे मैं हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास सच कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो यूजुअली मैं 3 मंथ्स का इमरजेंसी फंड बनाना प्रेफर करती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि आपको लगता है 6 महीने का, बट आइडियली 3 to 6 मंथ्स, या फिर थोड़ी भी डिपेंडेंसी है तो 6 to 9 मंथ्स के लिए आप अपना इमरजेंसी फंड बनाइए। नाउ व्हेन यू मेक द इमरजेंसी फंड, यू इन्वेस्ट इन लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये पहले प्लेस में होना चाहिए, और फिर आने चाहिए इन्वेस्टमेंट्स एंड योर इंश्योरेंस। नो व्हाई, लेट्स से आपने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इक्विटी में, एंड देन मार्च 2020 में मे बी आपकी जॉब चली हो गई होगी और शेयर मार्केट तो फुल टाइम लाइक डाउन था, तो आप क्या करते? तो आपको कहीं ना कहीं रिडीम करना पड़ता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, उन लॉस में आपको पैसे विड्रॉ करने पड़ते, देन इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। सो अगर आपके पास कुछ अच्छा इमरजेंसी फंड होता तो शायद से आपकी नौबत नहीं आती। Now coming to the next mistake, that is controlling risk. Dear friends, जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करो तो हमें डाइवर्सिफिकेशन सिखाया जाता है, यू नो, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो क्यों है? कि हम रिस्क को कम कर सकें। अभी बुल मार्केट जो चल रहा है, यू नो, दिसंबर 2020 में जब मैं वीडियो बना रही हूँ, देन पीपल आर लाइक इन्वेस्टिंग लाइक एनीथिंग, मतलब कंट्रोल ही नहीं है उनको उनके रिस्क पे, यू नो, दे आर एक्सपेक्टिंग कि यार बस अब तो हर एक में पैसा बनेगा। Dude, this is not how it works. You have to control risk. You have to go for asset allocation. You have to diversify your money.
एंड यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च कि यार मैं कितना रिस्क ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, एंड देन ओनली आई शुड टेक माई इन्वेस्टमेंट डिसीजन. नाउ द लास्ट वन इज नॉट डूइंग योर फाइनेंशियल चेकअप. What exactly means कि जैसे हमारी बॉडी को भी एक रेगुलर हेल्थ चेकअप की जरूरत होती है, वैसे हमारे पैसों को भी थोड़ी सी फाइनेंशियल चेकअप की जरूरत होती है. Why is this? हम जब भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं मार्केट में. कभी इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स हो रही है तो मे बी आपको डेट फंड का एक्सपोजर अपना बदलना हो सकता है. मे बी कई बार आपकी गोल्स बदल जाते हैं, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है. तो लेट्स से बीच में आपकी लाइक डिवोर्स हो गया, या फिर आई नॉट से दिस वर्ड सॉरी, बट मे बी मैरिज हो गई, कुछ भी इंसिडेंट हो सकते हैं, देन आपको आपका प्लान चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है. सो मेक श्योर यू एक्चुअली गो एंड रिव्यू योर प्लान. ऑल्सो व्हेन आई टॉक अबाउट द रेगुलर चेकअप काइंड ऑफ अ थिंग, हर क्वार्टर एक बार आप अपना फाइनेंशियल देखो कि क्या है, सब सही जगह तो है ना, सॉर्टेड तो है ना. एंड देन यू नो मेक श्योर आप इन्वेस्टमेंट्स को भी ढंग से चेक करो. एटलीस्ट हर एक साल रिव्यू करो कि कहीं कुछ एलोकेशंस में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है. एक चेकअप तो आप रेगुलर इंटरवल पे करेंगे, और एक चेकअप होता है जब कोई मेजर चेंजेस आ गए, मे बी मार्केट्स में या फिर आपकी कोई पर्सनल लाइफ में. सो दैट्स व्हाई गोइंग फॉर अ फाइनेंशियल चेकअप इज आल्सो इम्पोर्टेंट. And if you're not doing this, then we're gonna recreate in our life. So yeah, that's all for today, and I hope you like this video. And if you like this video, then please do share with your friends so that they will not make this mistake. And make sure you subscribe the channel and hit the bell icon button so that you will not miss any videos related to personal finance. Bye bye, take care.